आपकी वाणी बहुत सौम्य होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अग्निदाहादपि विशिष्टम वाक्या पौरुषम, कि जो कठोर वाणी होती है वो अग्नि से भी जलने से अधिक दुखदाई हो सकती, इसलिए इस वाणी के द्वारा किसी को आहत ना की। बहुत स्वागत है सभी कुंभ राशि के जातकों का। आज हम जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक के 6 महीनों की विस्तृत जानकारी आपको देने वाले। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 6 महीनों की प्रेडिक्शन शामिल होगी। तो ये वीडियो वास्तविकता में खास होने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस साल के ग्रह गोचर हो चुके हैं। जुलाई से पूर्व राहु केतु का गोचर हो गया, बृहस्पति का गोचर हो गया, शनि ने भी ट्रांजिट कर कुंभ राशि पर। तो ये शनि की अब उतरती हुई बिल्कुल लास्ट चरण आरंभ हो चुका है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जीवन का संघर्ष, जीवन की मेहनत का फल अब हमें शनिदेव प्रदान कर। अब शनिदेव, हमने जो भी मेहनत करी, जितना भी आपने हमें दुख दिए, परेशानी दिए, या जो भी हमसे संघर्ष कराया, रो करके किया चाहे हंस करके किया, लेकिन अब आपकी कृपा हमें चाहिए। एक वो वाला भाव अब कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए महसूस। लेकिन इसमें ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हर कुंभ राशि के जातक को शनिदेव ने पड़ताड़ नहीं दी। कुछ लोगों को सिखाना बहुत आवश्यक था, अपनों का असली रूप दिखाना जरूरी, आपकी गलतियां दिखानी जरूरी। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पर आपको दंड स्वरूप में ये ज्ञात कराया शनिदेव ने कि अब तक आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन अब जब आपको दंड मिल गया है, पता लग गया है, तो अब कम से कम सुधर जाओ। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना, अपने काम को जो आपको ही करना है वो काम दूसरे को सौंप, घर या फिर बहुत ज्यादा जो लोग अपने बनते हैं उस पर अंधभक्त होकर के विश्वास कर, गलत लोगों को अपने साथ शामिल कर लेना, झूठी चीजों को सच मान लेना, जिसने जो व्यक्ति ने काम नहीं किया उसके उसी ज्ञान को सच मान लेना, और बिना बात व्यर्थ में समय को गंवाना, मौकों को गंवाना। मौके बहुत दिए, ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले, लेकिन उन मौकों को गंवा दिया। बाद में फिर वो मौका जीवन में मिले ना मिले, अब तक उसका पछतावा हो रहा है। कुछ इस प्रकार से मैं बहुत कम शब्दों में कुंभ राशि की भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य किया हूँ, बताया हूँ आपको। इनमें से कुछ भी आपको सच्चाई लगी हो तो आप कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं अपनी। अब ये सारी चीजें देखते हैं तो ये जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीना क्या हो सकता है। इन 6 महीनों में क्या भाग्य बदल सकता है? भाग्य तो जो लिखवा कर के आए वो होकर रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कुंडली निर्धारित कर देती है कि आपके जीवन में क्या मिलेगा, क्या जाएगा। ग्रह गोचर तो केवल और केवल एक जानकारी है कि अब कौन सा ग्रह अच्छा हो रहा है, कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, क्योंकि राशियों को बहुत सारे लोगों को एक साथ यही बताया जा सकता है। लेकिन जब बात स्पेसिफिक एक व्यक्ति की आती, जब बात ये आती है कि क्योंकि कुंभ राशि के बहुत सारे जातक, करोड़ों जातक, किसी की शादी में दिक्कत होगी, सबके साथ सेम समस्या नहीं होगी, किसी के साथ बिजनेस में, किसी के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से उतार चढ़ाव। आप सब लोगों को सेम तरीके से कैसे बताया जा सकता है? वो है राशि। राशि के हिसाब से ग्रहों के प्रभावों को, बढ़ते या घटते या अच्छे या बुरे प्रभावों को आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन वो वास्तविकता में अच्छा ही प्रभाव देगा या बुरा ही प्रभाव देगा, ये बात तब पता लगती है जब कुंडली और गोचर, यानी जो हम बता रहे हैं वो, और इधर कुंडली की स्थिति, दोनों की स्थिति सामने दिखाई, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये 6 महीने में ये अच्छा होगा और ये खराब हो। अब बिना देरी किए, समय गवाए, इन 6 महीनों को हम समझते हैं और थोड़ी थोड़ी कुंडली की जानकारी भी देते चले जाएंगे। अब देखो कुंभ राशि के जातकों, मैं थोड़ा सा तो आपको ये कहूंगा कि अब थोड़ी सी तो ज्योतिष की नॉलेज आपको भी लेनी पड़ेगी। कम से कम इतनी ले लो ताकि आप समझ पाओ कि सामने जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, किस विषय में बोल रहा है। अब जब शनि का उतरता हुआ 7.5 का काल है, तो जरूर अगर आपने अपनी आजीविका के लिए कुछ प्रयास किया है इस समय में, उदाहरण के तौर पर ज्यादा भी नहीं, किसी ने अगर कोई कुछ भी नहीं था, उसने एक छोटी सी शॉप खोली, उसने 2 रुपये कमाने का ही, मतलब 2 रुपये कमाने का ही जरिया खोला है, तो यानी आपने कुछ तो किया, शनि ने आपको आजीविका का कुछ तो साधन करवाया, तो निसंदेह अब आपको उसका फल मिलने वाला है। आपने जो भी काम किया, 5 साल से ऊपर जा चुका है, 5 साल में दिन रात मेहनत, दिन रात संघर्ष, कई बार तो इच्छा भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं, बिना रिजल्ट के भी संघर्ष। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के जातक हताश भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन अपने आप से अपने आप को समझाते रहे कि नहीं, करेंगे, अच्छा समय आए, और अब धीरे 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 करके अब इस चीज पर आ चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं आवाज जोड़ रहे हैं कि अब बस बहुत हो, अब जीवन को थोड़ा आगे की तरफ लेकर के चलो। खैर, अब जुलाई की थोड़ी डेट्स आपको बताता हूँ, क्या कुछ हो सकता है राशि के हिसाब से। सटीक तो केवल जन्म कुंडली का आकलन से पता लगता है, लेकिन हाँ, एक दृष्टिकोण पता लग सकता है अपने शुभाशुभ की ज्ञान की जानकारी के लिए, ज्योतिष ग्रह गोचर की जानकारी के लिए, और एक दृष्टिकोण केवल और केवल एक मार्गदर्शन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, लेकिन सटीकता केवल कुंडली से ही पता लगता। अब 22 अगस्त से लेकर के मिड सितंबर तक का समय देखते हैं तो शुक्र थोड़े कमजोर है। शनि तो आपके धन भाव में है,
शनि वहीं रहेंगे तो शनि के हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं होगी 6 महीनों की। आपके भाग्येश की स्थिति के अनुसार हो। भाग्येश है शुक्र महाराज, तो शुक्र 22 अगस्त से मिड सितंबर तक कमजोर हैं। इसका मतलब यह है इस दौरान आप बहुत सारी चीजें जो कर रहे हो, चाहे एक साथ आपके 4 काम चल रहे हैं, चारों में महसूस होगा जैसे आप केवल मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। इस समय पर थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। किसी की भी बातों में आकर के कि ये कर लो वो कर लो, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जब सब चीजें जीरो हो जाती है ना, तब चलते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर अभी अपने पास कुछ बचा हुआ है तो इस समय पर बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो जो बचा है वो भी खो दोगे। क्योंकि हर स्थिति में भाग्य का साथ होना ही सर्वोत्तम है ज्योतिष के अनुसार। मेहनत कितनी भी कर लोगे, अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन हर स्थिति में अगर कुछ करना है, कहीं हाथ डालना है, कोई सीखना है, कोई शुरुआत करनी है, तो ये देखा जा रहा है कि जुलाई तक का महीना, 28 जुलाई तक विशेष तौर पर आप कर सकते हैं। ये जुलाई का महीना फिर भी आपके लिए खराब है, क्योंकि मालव्य राजयोग बन रहा है आपके लिए। घर में भी जैसे कि आप थोड़ा सौंदर्य प्रेमी हो रहे हो, घर में सजावट करना, जो चीजें कर नहीं रहे थे अब तक, ऐसी चीजें करनी प्रारंभ कर दी। साज सज्जा, डेकोरेशन, सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर बोलना, सुंदर खाना, सुंदर पीना, सब कुछ आभा में जो दिखावा संबंधित चीजें है वो सब आप 22 अगस्त से पहले पहले करना प्रारंभ करोगे। इसको सोच करके देख करके, हालांकि कई बार आपको लोग कुछ ये कहेंगे, ये व्यक्ति जैसा दिखता नहीं वैसे बन रहा है, बदल रहा है अपनी वेशभूषा को, पोशाक थोड़ा सा भी कपड़ों में चेंज कर लोगे कि लोग आ करके टोकेंगे, अरे आप तो ये कपड़े पहनते थे, आप तो कुर्ता पजामा पहनते थे, या आप तो पैंट शर्ट पहनते थे, आप तो जीन्स पर आ गए, आप जीन्स पहनते थे, आप तो कुर्ते पजामे पर आ गए। मतलब कुछ ना कुछ जो भी आप करोगे लोग टोकेंगे, लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो भी बदलाव होगा अच्छा होगा, इससे कोई नेगेटिव चीज नहीं है। शुक्र आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, और होना भी चाहिए, इससे हमें महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। सुंदर वस्त्र पहनने से, सुंदर बोलने से, सुगंधित में होने से महालक्ष्मी का आवागमन होता है। भाई सड़भंग लोगों के पास कोई नहीं जाता, जो सुंदर दिखते हैं, सुंदर बोलते हैं, उन लोगों के पास सब जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। कांटेदार झाड़ियों के अंदर कोई जाता है, लेकिन जहाँ सुगंध में पुष्प हो, वातावरण सुगंधित तो वहां सब जाते। इसी तरह से कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव से लोग भी आपकी तरफ आकृष्ट देख रहे हैं कि मिड अक्टूबर के बाद किसी प्रॉपर्टी में डीलिंग हो रही है, कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई महंगी सामग्री खरीद रहे हैं, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें प्रेडिक्शन वाइज मैंने आपको बताई, लेकिन अब थोड़ी समझदारी समझ लो, जो डरने वाली चीज है उसको समझ लो, क्योंकि जो जिस चीज से हमें बच के रहना चाहिए वो हमारे दिमाग में पहले नंबर पर होना चाहिए। राहु, आपकी राशि पर राहु महाराज चल रहे हैं, धीरे 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 करके जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा ये राहु बली होता चला जाएगा। इस पूरी अवस्था में राहु जब भी चंद्र राशि को कब्जे में लेता है, भाई राहु ही तो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु के कारण ही ये परछाई बन करके ग्रहण लगाते हैं, पृथ्वी पर परछाई पड़ती है, वही तो राहु और केतु का साया है। इस समय कुंभ राशि पर ये राहु का ग्रहण चल, ना ही आपको शनि की 7.5 से घबराना, ना किसी चीज से, लेकिन इस राहु से सावधान रहना, क्योंकि ये राहु बनाएगा भी आपको और बिगाड़ेगा भी। राहु राशि पर होता है तो व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाता है, याद रखिएगा मेरी बात। बाद में रियलाइज होता है कि हमें काम नहीं करने चाहिए, हालांकि उन कार्यों में हमारा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है उस कार्य में हमारा, लेकिन वो देखा जाए तो एक प्रकार से वे सारे काम गलत हो। अधिकतर काम राजनीति सिखा देता है राहु, लड़ना लड़ाना सिखा देता है, चालाकी धूर्तता सिखा देता है, झूठ बोलना सिखा देता है, और व्यक्ति उन चीजों को कहीं ना कहीं प्रयोग में लाता है। जहां उसको लगता है कि यहाँ से फायदा हो सकता है वहां उसको प्रयोग में लाता है, और उसे खूब, इसलिए कहते हैं कि अगर आप बृहस्पति की प्रकृति वाले हैं तो आपको एक बार तो अपने ऊपर अचंभित होगा कि मैं तो ऐसा था ही नहीं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आप इन 6 महीनों में बदलते हुए प्रभाव को देखोगे। मैं जैसा नहीं था मैं ऐसा बन रहा हूं, और लोग जैसा मुझे समझते थे पहले अब तो किसी और ही दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी अपेक्षता लोगों की ऐसी रहेगी आपके प्रति जैसे आप उनकी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर दोगे। और निसंदेह राहु जब राशि पर होता है तो व्यक्ति के पास में जो ज्ञान होता भी नहीं, उस ज्ञान को भी व्यक्ति लगा देता है, और उससे प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाती है सामने वाले की। अपने आप भी आप ये सोचोगे कहीं ना कहीं, कहते हैं ना तुक्का तुक्का मार दिया वो तुक्का लग गया, ऐसे देखे जा रहे हैं 6 में। लेकिन वास्तविक बात बताऊं, ये राहु आपको सबसे ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, आपको मानसिक रूप से डरा रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है, एंजाइटी दे रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिमाग में घूम रही है, घर परिवार को लेकर के, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, शादी को लेकर के, हर चीज में आपकी एंजाइटी है, हर चीज। और ऐसा लग रहा है कि जो होगा पता नहीं वो क्या होगा। गिराहु सबसे ज्यादा आपको आपके रिलेशन में परेशान करेगा,
संबंधों में आपके खटास पैदा करेगा, कंफ्यूजन करेगा, आपके सामने 2-2 3-3 रास्ते ला करके रख देगा। अभी आने शुरू हो जाएंगे 6 महीने में, इधर से भी मौका, उधर से भी मौका, इधर से भी मौका। अब आप कंफ्यूज कौन से मौके को पकड़, एक मौके में पैसा ज्यादा है, दूसरे मौके में आराम से काम कर सकते हैं। वहां इतना पैसा नहीं है लेकिन वहां टेंशन फ्री काम कर सकते, लेकिन दिमाग लालच में दौड़ेगा। वहां पैसे वाले काम को पकड़ोगे, स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। सोचोगे काम भी ज्यादा है, क्वीन काम तो आ जाएगा, पैसा तो अच्छा खासा है, वहां जाके पता लगेगा काम ही कुछ और है। यानी ऐसी ऐसी चीजें जो सोचोगे कुछ और निकलेगा कुछ और। चंद्रमा की राशि पर राहु, यानी कि जो काम 12-12 दिन में, 15-15 दिन में होना है, उस काम को 2 दिन में निपटा दोगे, 2 दिन में समाप्त कर दोगे। लेकिन वहीं 15 मिनट के काम को पूरा करने के लिए आप 15-15 दिन लगा दोगे, महीना भर लगा दो। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, जो 6 महीने में आप देखोगे, महसूस करोगे। क्योंकि जो ग्रह लग्न पर या राशि पर होता है, उस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो आप करोगे, ये आपके प्रॉफिट में होगी या नेगेटिव में, इसको समझना है तो जन्म कुंडली उठानी पड़ेगी। अगर कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें घर के अंदर राहु है, तो गोचर में भी आपको कहीं ना कहीं धूर्त बनाएगा, झूठ बुलवा सकता है, चालाकी ज्यादा चलेगी। चालाकी का मतलब ये नहीं होता, देखो कई बार क्या है कि हमें पता लग गया ये रेस है, आपको ये 400 मीटर की रेस लगानी है, दौड़ लगानी है, दौड़ लगा दी, आप पहले नंबर पर आ गए। जो दूसरा व्यक्ति था वो दौड़ रहा था, आप मोटरसाइकिल लेकर के चल दिए। तो बाद में क्या हुआ, भाई ये रास्ता क्रॉस करने के लिए तो बोला था, मोटरसाइकिल पर या पैदल करने के लिए थोड़ी, हम मोटरसाइकिल पर चल करके आ गए। तो ये अपने आप में एक चालाकी हो गई। यानी चीज को आसान कैसे बनाया जाए, आसानी से टिपिकल काम को आसान कैसे किया जाए, ये अपने आप में ये चालाकी आनी चाहिए। इसका मतलब आप गलत मत समझिएगा कि चालाक या धूर्त का मतलब आप गलत। मौके पर दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है, वो शांत बैठा है, आप उस समय बोल पड़ो। आपको लग रहा है कि 10 समय अभी चुप है, मैं अगर बोल लूंगा ये मौका मेरे हाथ में आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं चालाकी है। इस तरह की कुछ चीजें, मौके का फायदा उठाना, दूसरा कमजोर है उसकी कमजोरी का फायदा उठाना, या उस परिस्थिति का फायदा उठाना, यानी कि लुप्त उठाने, समय देख करके आप इस समय ये चालाकी आपको बहुत काम देने वाली। लेकिन केतु सप्तम में आए हैं, पार्टनरशिप के लिए आप इस समय कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से, अगर आप कर रहे हो बिजनेस, तो अब धीरे 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 आपका मन पार्टनरशिप से उच्चाटित होना शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी भी पार्टनरशिप में रहेंगे, अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन मोस्टली कई सारे कुंभ राशि के जातकों का भी ये होगा कि पार्टनरशिप नहीं करनी, छोड़ो। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मिड अगस्त से लेकर के मिड सितंबर या फिर मिड नवंबर के बाद ये टाइमिंग पार्टनरशिप वालों के लिए अच्छी हो सकती, बढ़िया हो सकती है। पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते। अब शनि की स्थिति पर आ जाओ। शनि की स्थिति से सब घबरा रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लिए मीन राशि पर जाकर के शनि जो है वो अब वक्री हो रहे हैं। कुंभ के बाद आती है मीन राशि, यानी कि द्वितीय वाणी स्थान पर शनि जो है वक्री हो रहे हैं। एक बात यहाँ समझने की आवश्यकता है, शनि का एक सूत्र है, भाव वृद्धि करो शनि। शनि जिस घर में होते हैं उस घर के फलों के अंदर वृद्धि कराते, इसीलिए उतरती हुई 7.5 अच्छी, क्योंकि दूसरा घर ही वो घर है जहां आप रहते हो। ये सेकंड हाउस ही तो परिवार है, यही तो कुटुंब है, यही धन है, यही वाणी है, यही आपके मुख का भाव है, बोलने का। तभी तो आपको कह रहे हैं कि वाणी पर बहुत ध्यान दो। इस समय शनि वाणी स्थान, यानी कि आपके कुटुंब परिवार पे, यानी इन सभी की वृद्धि कराएंगे, इन सबको बढ़ाएंगे। परिवार में आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे, आप थोड़ा धन परिवार में देना शुरू कर दिए तो परिवार में लोग सम्मान देना प्रारंभ कर दिया। ये चीज देख करके आपको कहीं ना कहीं एक हंसी आ रही होगी, जो मोस्टली कई लोगों के साथ देखने के लिए मिला होगा। मतलब जो जिन लोगों को पहले तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता था, एक गुस्से की दृष्टि से देखा जाता था, वे परिवार में थोड़ा पैसा कुछ देना शुरू कर दिए, तो अब उनको बड़ा सम्मान इज्जत मिल रहा है। लेकिन पहले वो इज्जत कहाँ था, क्योंकि ये नियम है, जब तक आप किसी के काम नहीं आओगे, जब तक आप किसी के फायदे का कारण नहीं बनोगे, तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अब किसी को आपसे फायदा मिल रहा है तो अब आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको और भी फायदा चाहिए आपसे। ऐसी कुछ परिवार की स्थिति है पहले से। हालांकि अच्छा संकेत है, बढ़िया हो रहा है। सेविंग्स के मामलों के लिए इस समय शनि का ये तृतीय चरण आपको कई मामलों में लाभ करा सकता है। लेकिन राहु की स्थिति से बचेगा, फिर कहूंगा। ये राहु जब राशि पर गोचर करते हैं, 18 साल के बाद में राहु यहाँ पर आया, बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि व्यक्ति इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने धन को, अपनी बनी बनाई स्थिति को, भाई आपको कहीं पर भी रिस्क में पैसा लगाना है तो आपकी जो मेहनत की कमाई वो क्यों लगाओ, आप उस रिस्क में आप मेहनत की कमाई मत लगाओ। रिस्क में रिस्क वाला ही काम लगाओ, रिस्क का निकाल दिया, रिस्क में के बारे में सोचो तब करो। ये राहु बहुत रिस्क खिलाता है व्यक्ति को। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, ये सब, वो रातों रात करोड़पति बनना। भैया ऐसी परिस्थिति अगर करनी है, ऐसा कोई काम सोच रहे हो, देखो
कोई भी व्यक्ति बोलेगा उन मतलब जो फायदे के लिए बोलेगा वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए कहेगा, हाँ सब यही काम करो यही काम। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी अलग काम के लिए बना है ना। तो सब लोग तो ये शेयर मार्केट वगैरह नहीं बनेंगे, लेकिन ये टारगेट ऐसे करेंगे सभी को कि ताकि आप सब लोग इन चीजों में निवेश करो, इन लोगों पे भरोसा करो। तो ऐसे ही किसी की बात में नहीं आना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। जिस काम को आप कर रहे हो, जिसमें आपका मन है, उसमें लगे रहना है। राहु बहुत कंफ्यूज करेगा, पढ़ाई में तो पढ़ाई में कंफ्यूज, काम कर रहे हो जॉब कर रहे हो उसमें कंफ्यूज। और सबसे बड़ी बात है संतुष्टि, संतुष्ट नहीं होने देगा, आप असंतुष्ट रखिएगा। मन से ही अपने आप को संतुष्टि, और वही दिखाएगा जहां नहीं देखना है। उन लोगों को दिखाएगा जो बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बड़ी अच्छी हैसियत में घूम रहे हैं। उन लोगों को नहीं दिखाएगा जो आपसे पहले आपके साथ इनकी शुरुआत हुई थी, बेचारे खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों को नहीं दिखाएगा। खैर कुल मिलाकर के वाणी पर ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी का थोड़ा संयमित इस्तेमाल करिएगा। स्वास्थ्य को अगर देखते हैं, इन 6 महीनों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इन 6 महीनों में बीच में कभी कभार आपको पेट की थोड़ी बहुत समस्या देखी जा सकती है। और मुख्यतः 13 सितंबर के आसपास आपको शोल्डर पेन, बैक पेन, मांसपेशियों का दर्द, कहीं पर भी या पैरों में आपको दर्द की समस्या जरूर देखी जा सकती है। और एक बार को तो दर्द असहनीय हो। अब बृहस्पति को देखते हैं तो इतना आनंद आता है कुंभ राशि वालों के लिए कि बहुत। अगर कुंडली में अगर आपके बृहस्पति की दशा अगर चल रही हो तो क्या कहें, गुरु आनंद ही आनंद कर देंगे। लेकिन अब कुंभ राशि वालों, गुरु बहुत अच्छे चल, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, पंचम स्थान में बृहस्पति लाभ को भी देख रहा है, भाग्य को भी देख रहा है, और आपकी राशि को भी देख रहा है। हर उस भाव को देख रहा है जो ज्योतिष में, शास्त्र में या फिर राशि में अच्छा माना जाता है। और गुरु की दृष्टि ही पड़ जाए तो पतित से पावन कर देती है, अशुभ से शुभ कर देती है, और जो पहले ही शुभ हो उसको और भी शुभ कर देती है, उसको और भी अच्छा कर देती है। ये गुरु आपको फैमिली प्लानिंग का योग बना रहे हैं। जिन लोगों का शादी हो चुकी है, जो संतान के बारे में चिंतित हैं, उनका संतान कष्ट दूर कर रहे हैं इन 6 महीनों में। उच्च शिक्षा में बाधा को दूर कर रहे हैं, फौरन जाकर के पढ़ाई की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे बृहस्पति, किसी नए मेंटर से आपका मुलाकात करा रहे हैं, भविष्य को लेकर के क्या करना है सामने ही कोई व्यक्ति आकर के आपको बताने वाला है, ऐसा आप देखो। गुरु लाभ को देख रहा है, इसका मतलब आपकी कोई इच्छा पूर्ण भी करा रहे हैं, कोई मनोकामना पूर्ण करा रहे हैं, कोई पुरानी मनोकामना है वो पूरी हो रही। बड़ी बात है कि मांगलिक कार्य आपके घर में, परिवार में देखे जा रहे हैं, जैसे कि कोई शादी, किसी बच्चे का जन्म, कोई मुहूर्त, किसी नए बिजनेस का स्टार्टअप, ऐसी ऐसी घटना है। क्योंकि ये उतरता हुआ फेस है, इस समय पर शनि देगा ही देगा, हर वो चीज देगा जिसके लिए आपने मेहनत करी। अब क्या उपाय करें, इस समय जितना हो सके शनि के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। ओम राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, या केवल ओम शम शनिश्चराय नमः। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो, और गुरु के मंत्र का जाप जरूर करना। ओम गुरुवे नमः, बृहस्पतिवार। ये थी सारी जानकारी। अब आपको एक छोटी सी जानकारी मैं और बताना चाहता हूँ। श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा की बेला होती है, सबको पता है। लेकिन जो नहीं पता वो बात यह है कि सर्वदेवात्मका रुद्र, सर्वदेवा शिवात्मका, भगवान रुद्र सभी देवताओं की आत्मा है। केवल भगवान भोलेनाथ के पूजन यजन करने से स्वतः ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लेकिन यहाँ केवल यही नहीं है, ब्रह्मांड में एकमात्र भोलेनाथ है जो खुद कुछ नहीं रखते लेकिन भक्तों को सब कुछ देते। ये वो समय है जिसमें भगवान शिव की कृपा सुगमता से प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव की कृपा का मतलब समझते हो आप, कि हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कष्ट से, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रातों रात अमीर बना। इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक परिपक्व ककड़ी बिना कष्ट अपने मूल से अलग हो जाती है, इसी प्रकार हे भोलेनाथ हमें हमारे कष्टों से अलग कर, हमें मुक्ति दिला। ये इसका मतलब। ऐसे में देखा जाए तो आपके तमाम प्रकार के कष्ट इस समय भगवान महामृत्युंजय की कृपा से दूर हो सके। बस केवल आपकी आस्था, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और उन पर तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनको केवल दिखावे के लिए भी कर दो ना, तब भी भोलेनाथ प्रसन्न। ऐसी उनकी महिमा, अपने आप भक्तों को उनका अनुभव हो जाता है कि हाँ, इस संसार में देखो है क्या, जीवन हुआ, व्यक्ति बच्चे, शादी करी, बच्चे हुए, उनके लालन पालन में लग गया, बाद में मर गया, खाना पीना है सब, तो अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। जीव जंतु पशु पक्षी जन्म लेते हैं, मृत्यु होते हैं, हम भी सब उसी में हैं। लेकिन मनुष्य को पता है, मनुष्य को इतना ज्ञान है कि वो कुछ कर सकता है। ये इस समय का जो समय चल रहा है इसको आम मत मानिएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म के बड़े बड़े दिग्गज पताका लेकर के इस समय उभर रहे हैं, आ रहे हैं।